चलो, कल मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन हो गया था। तो आज हम लोग रेट मेजर का मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा हो। जैसे मान लो कि y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और वो y जो फंक्शन है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, तो dy बाई डी टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं। वही हम लोग यहां पर मेजर करेंगे। जैसे साइड्स ऑफ ए स्क्वायर शीट दे रखा है, आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहां पर ये 4 न्यूमेरिकल वैल्यू सेंटीमीटर पर मिनट इसका यूनिट है। तो देखने से लग रहा है ये साइड टाइम के साथ, मान लो साइड को हम ए लिख दे, तो टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है। अब कहता है एट व्हाट रेट इज द एरिया, मींस ए इंक्रीजिंग, मतलब एरिया टाइम के साथ कैसे चेंज करेगा, ये फाइंड करना है। ठीक, तो सिंपल हम लोग स्क्वायर का एरिया लिख देंगे। जो भी फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो ए के फॉर्म में या एक्स जिसके भी फॉर्म में लिखना चाहें, ये आ गया। ठीक, अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझें कि जैसे मान लो कि y इज ए फंक्शन ऑफ x दे दिया, तो हम लोग जानते कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है। तो y को हम x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होता है, लेकिन टाइम नहीं है। इसलिए इसका रेमेडी है कि dy इज इक्वल टू 2x dx लिख देंगे, और दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर देंगे, मतलब dt से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर ये y रेट मेजर हो गया, और यहां x भी रेट मेजर है। यदि x टाइम के साथ चेंज करेगा, तो y भी टाइम के साथ चेंज करके हमको वैल्यू देगा। तो डायरेक्टली यदि हम इसको यूज करना चाहें, तो यहां एक और एग्जांपल ले ले। मान लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और हम y को टाइम के साथ चेंज करना चाहें, तो dy बाई डी टी, जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर दो 3x स्क्वायर, और x भी टाइम के साथ चेंज कर जाएगा। क्या समझ में? बिल्कुल इसी पर बेस्ड है। यहां पर एरिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी ए बाई डी टी कर दिया। ए स्क्वायर का जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर 2a हो गया, और ये साइड टाइम के साथ वेरी कर गया। ठीक, तो यहां पर 2 साइड जो दे रखा है स्क्वायर का, वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो यहां 8 सेंटीमीटर में ही रहने देते, यूनिट सेंटीमीटर है। और डी ए बाई डी टी भी क्या है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये दे रखा डी ए बाई डी टी, तो हो गए 64 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्या आ गया वैल्यू? आ गया समझ में? तो आंसर देख लें, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। अब कहता है वेलोसिटी निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच रिलेशन क्या है? हम लोगों ने पढ़ा, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में क्या लिखते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को यहां पर एस से रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेट ऑफ चेंज क्या आएगा? डी बाई डी टी।
इसका मतलब ये होल क्वांटिटी ds बाई dt के फॉर्म में आ गया। तो वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds बाई dt। अब s का वैल्यू डाल दो, तो s का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे 3t² प्लस 4t प्लस 5। अब ये 3t² का 2t हो गया प्लस 4t इंटू 1, तो ये हो गया 6t प्लस 4 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया वेलोसिटी। हाँ, ये टाइम पीरियड गिवन होता तो हम लोग वेलोसिटी पर्टिकुलर टाइम पर निकाल सकते थे। क्लियर? तो इसका आंसर देख रहे हैं, यही है 60 प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल दे रखा, फाइंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। बहुत इजी, v का वैल्यू गिवन है 3 sin t, और एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dv बाई dt। तो यह तो टाइम पर ही ऑलरेडी डिपेंडेंट, तो 3 sin का हो गया cos t। सिंपल आ गया, बहुत इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल दे रखा है, फाइंड जर्क एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक नई क्वांटिटी आपने सुना, जर्क। जर्क रिप्रेजेंट होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन dA बाई dt। जब भी जर्क फाइंड करना हो, एक्सेलरेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो। इसका मतलब हम लोगों को वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv बाई dt। v का वैल्यू डाल दो, v नॉट साइन ओमेगा टी। v नॉट साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी इनटू ओमेगा, इट इज v नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। एक्सेलरेशन मिल गया। अब एक्सेलरेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो dA बाई dt, जिसमें ये मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर सिंपल v नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, चेन रूल पढ़ रखा है, इनटू ओमेगा, क्योंकि इसमें दो फंक्शन आ गए, एक cos ओमेगा टी मतलब cos का एंगल, और दूसरा ओमेगा टी। तो cos का माइनस साइन, ओमेगा टी का कोफिशिएंट हो गया। तो ये क्या आ गया, माइनस v नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो जर्क का ये वैल्यू आ गया, चेक करो, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, फाइंड स्लोप y इज ए फंक्शन ऑफ x। यदि ग्राफिकली हम लोग देखते हैं y और x चेंज कर रहा है कोई भी ग्राफ में, तो हम लोग कहीं भी y और x का रेशियो जो निकालते हैं वो tan एंगल देता है। इसका मतलब यहां पर जब भी स्लोप को रिप्रेजेंट करना हो तो dy बाई dx मेजर करना हो। तो y इज 4x स्क्वायर, तो dy बाई dx मेजर करें, 4x स्क्वायर का 2x हो गया 8x, dy बाई dx। अब इसमें y तो वेरिएबल नहीं है,
एक्स वेरिएबल है, इसलिए यहां पर एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो वो वैल्यू डाल देंगे। तो 8 इंटू 1 इट इज 8 यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट तो होगा नहीं क्योंकि y डिस्प्लेसमेंट और x की डिस्प्लेसमेंट यूनिट लेस होगा, इसलिए स्लोप एंगल के फॉर्म में तो वो यूनिट लेस होगा। ठीक है ना, इरेज करें, देखो इसका वैल्यू 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल कहता v इज इक्वल टू v नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस b इंटू टी। हमको चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी है, ऑलरेडी वेलोसिटी के फॉर्म में, तो v मैक्सिमम को हम मान लो v कुछ भी लिख दे, m फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां पर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो जब हम लोग को v और टाइम यहां पर दे रखा है तो पहले हम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करके वैल्यू को निकालते हैं। तो dv बाई डी टी, वी नॉट 1 का 0, एक्सपोनेंशियल का उतना ही होता डिफरेंशिएशन, और फिर माइनस बी टी का माइनस बी हो गया, ये वी नॉट बी ई टू द पावर माइनस बी टी आ गया। तो ये dv बाई डी टी को रिप्रेजेंट किया, इससे हमको वेलोसिटी मैक्सिमम निकालना है, v का वैल्यू निकालना है, dx से x का वैल्यू निकालना है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे, थोड़ा यहां पर इंटीग्रेशन यूज है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, यहां पर बस आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए टॉपिक लिख दिया है। इसको dt कर देंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, घबराइएगा नहीं। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं 0, और ये मैक्सिमम। इनिशियल टाइम 0 ले लेते हैं, मैक्सिमम टाइम को t मान, इंफिनिटी मान लेते हैं। तो यहां पर हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, यहां के लिए dv का इंटीग्रेशन v होता है। अब फिर बिग ब्रैकेट लगाते हैं, लोअर वैल्यू यहां लिखते हैं और यहां अपर वैल्यू लिखते हैं। फिर v नॉट b में कोई टाइम नहीं है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, और डिफरेंशिएशन में जो माइनस बी है वो डिवीजन में आ जाता है, और लोअर वैल्यू 0, अपर वैल्यू इंफिनिटी। इसमें अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू डाल देते, तो vm माइनस 0 ये वैल्यू आ गया। यहां पर आ गया v नॉट b, और b डिवीजन में कट गया, माइनस साइन को रिमूव करना है तो लिमिट को हम लोग चेंज कर देते हैं, ऊपर नीचे लिख देते हैं, इससे हमारा ये vm आ जाएगा, v नॉट। अब उसके बाद यहां पर e टू द पावर 0 माइनस e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, vm, ये v नॉट e टू द पावर 0 1 हो गया। अब e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू v नॉट आ जाए। इंटीग्रेशन में ये पार्ट हम लोग सीख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में था इसलिए हमने आपको बताया। तो रेट मेजर को भी यूज किया और इंटीग्रेशन में भी इसका यूज किया, तो फाइनली मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट आ गया। हो गया, तो आंसर v नॉट।
अब आ जाए थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट, जो हम लोगों को एंगल निकालने में जरूरत पड़ती है। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं उसके वैल्यू को जब लिखते तो ये हमारा 0 डिग्री होता, ये हमारा 90 डिग्री होता, ये हमारा 180 डिग्री होता, ये हमारा 270 डिग्री होता, ये हमारा 360 डिग्री होता। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू लिखा जाता वो 90 से कम। इस क्वाड्रेंट में हम कहते हैं 90 से ज्यादा, 180 से कम। थर्ड क्वाड्रेंट को कहते हैं 180 प्लस थीटा, ये प्लस होगा, और 270 माइनस थीटा। इस क्वाड्रेंट को कहते हैं 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब जितने भी क्वाड्रेंट है इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू कितना है, इसको याद करने का बेस्ट मेथड है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इसको हम लोग या ऐड ऐसे भी लिख देते हैं, शुगर टू कॉफी। ये पूरा टर्म हमारा ऑल को रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा टर्म साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा टैन को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है। अब ऑल में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो आ गए, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, सारे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, और कॉस इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। हो गया। अब ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट को हम लोग माइनस थीटा भी कहते हैं। इसका मतलब माइनस थीटा जो भी एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक, यहां तक आ गया समझ में? तो ये हमने यहां पर भी लिखा, देखो, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, सारे क्वाड्रेंट के वैल्यू लिखे। अब यहां पर एक चीज दिमाग में रखना है कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर जाएगा, साइन बिकम्स कॉस। जब ये वैल्यू हम किसी भी क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो चेंज कर जाएगा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा देता है, इसलिए चेंज का पेयर ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। साइन को कॉस, कॉस को हम लोग साइन, सेकेंड को कॉसेक लिखते हैं, कॉसेक को सेक लिखते हैं, टैन को कॉट लिखते हैं, मतलब इसमें ये चेंज कर जाएगा। और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, नो चेंज। मतलब यदि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हो तो नो चेंज, साइन ही रह जाएगा। समझ में आ गया? और उसके साथ उसका साइन कन्वेंशन ये याद रखना। क्लियर? इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं कैसे हम लोग वैल्यूज निकालते हैं।
ठीक, अब इसके वैल्यू को निकालने के लिए, सॉरी ये पहले ये डिस्प्ले हो गया, कोई बात नहीं। अब जैसे हम लोगों को वैल्यू निकालना, आंसर भी साथ के साथ आ गया, तो थोड़ा सा ये कोई बात नहीं, वो एनिमेशन में अगर कुछ एरर आ गए। अब यहां पर साइन -60 डिग्री, तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है वो याद दिमाग में रखना है। ये हमारा है 90 माइनस थीटा, ठीक, ये क्वाड्रेंट हमारा 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये 180 प्लस थीटा, और 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस प्लस थीटा, और 360 डिग्री प्लस थीटा और माइनस थीटा। ठीक, अब आ जाओ साइन -60 डिग्री, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फोर्थ में, माइनस थीटा। तो फोर्थ में क्या करेंगे? माइनस है, फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस 60 डिग्री का वैल्यू डाल दो, √3/2, ये आ गया। दूसरा है साइन 270 डिग्री। अब जो एक्सिस का वैल्यू है, जो वैल्यू 0 डिग्री का होता है, वही वैल्यू 180 डिग्री का विद नेगेटिव साइन। यदि cos 0 1 है तो cos 180 -1। जो वैल्यू 90 डिग्री देता है वही 270 देगा विद नेगेटिव साइन। साइन 91 तो साइन 270 -1। जो पॉजिटिव y का वैल्यू वही नेगेटिव y विद नेगेटिव साइन। तो साइन 270 क्या आ गया? -1 आ गया। अब आ जाओ थर्ड, साइन 135 डिग्री। 135 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो आप इसको 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो या 90 प्लस थीटा। तो मान लो 90 प्लस थीटा लिख रहा, तो 90 में कितना ऐड करने से 135? 45। अब अभी क्या पढ़ा है? 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। चेंज, साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस। ठीक, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। साइन है तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, ऐसा नहीं कि कॉस का सेकेंड क्वाड्रेंट लेना है, जो गिवन है क्वेश्चन में उसका क्वाड्रेंट लेना है। तो साइन का क्वाड्रेंट सेकेंड में पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव रह गया। और कॉस का 45 डिग्री 1/√2, इसलिए आंसर 1/√2। ठीक, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ में आए, फोर्थ कहता है cos 135, इसको भी लिख दे 90 के फॉर्म में, 90 प्लस 45। किस क्वाड्रेंट में आ गया? सेकेंड में। सेकेंड में cos क्या होता है? नेगेटिव, पहले वो लगा दो। cos चेंज हो जाएगा किस में? साइन में। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू डाल दो, 1/√2। फोर्थ आ गया। चलो फिफ्थ में आ जाओ, साइन 120 डिग्री। तो इसको हम लोग 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, तो चेंज हो जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा।
तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा मीन्स कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 आ गया आंसर। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। 6 कहता है कॉस 120, बनाओ जल्दी से। कॉस 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, चेंज हो जाएगा -1/2। चलो 7th क्वेश्चन। 7 में कहता साइन 150 सॉरी। तो थोड़ा सा उसको भी चेंज कर ले, 90 प्लस थीटा बार बार कर रहे हैं तो 180 माइनस थीटा भी बना लेते हैं। तो इसको 180 -30 क्या सीखा है? 180 प्लस माइनस थीटा नो चेंज, साइन साइन में ही रह गया और साइन पॉजिटिव होगा उस क्वाड्रेंट में। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 क्या आ गया? चलिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। कॉस 150, इसको भी 180 के फॉर्म में बना लो। कॉस 180 -30 नो चेंज, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव तो कॉस 30 का वैल्यू डाल दो, क्या आ गया? √3/2। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। अच्छा सेम क्वेश्चन है, अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट हो गया, चलो कोई बात। 10 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। tan 120 बना लो। 180 -60 नो चेंज, tan सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, क्या आ गया? -√3। एक्चुअली ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो गया, कुछ बाय मिस्टेक लिखा गया। चलिए इसके बाद ये ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान नहीं दो।
कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, हम लोग वैल्यू निकाल लें। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। tan 150 tan 180 -30 नेगेटिव tan 30 का वैल्यू 1/√3। एक्चुअली 10 यहां पर कोई क्वेश्चन होगा ना, वो उसके बाद सारा वैल्यू ठीक है, उसी में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, 9 से चेंज हो गया। आ गया समझ में? अब तो एंगल निकालने सीख गए। ठीक, अब थोड़ा इंटीग्रेशन पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में, और ट्रिको को थोड़ा सा ऐड कर देंगे। जैसे साइन a प्लस बी का फॉर्मेट आएगा, कॉस a प्लस बी का कहाँ कहाँ जरूरत है वो ऐड कर देंगे। तो ये सारा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हम लोग कल की क्लास में इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे।